Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to start our chapter 1 of class 8 from our supplementary reader book named It So Happened. So our name of the chapter is How the Camel Got Its Hump. So let's read. This is a story of the camel. Let's read what is there in the story. The world had just begun and the animals were working for humans. उस टाइम पे अभी वर्ल्ड जो है अभी स्टार्ट ही हुआ था कि जब एनिमल्स ने ह्यूमन बींग्स के लिए वर्क करना स्टार्ट किया था. सो देयर वॉज वन लेजी एनिमल. वहाँ पे एक लेजी सा एक एनिमल था दैट डिड नॉट डू एनीथिंग. वो कोई भी काम नहीं करता था. एंड सेड नथिंग बट हम्प. वो कुछ भी नहीं बात करता था एक्सेप्ट हम्प. वो सिर्फ क्या बोलता था? हम्प. सो इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विट्स एंड. नाउ लेट्स सी व्हाट द जिन हैज डन so that he will work. In the beginning when the world was new. अब स्टार्टिंग की बात है, बिगनिंग की बात करते हैं. जब ये वर्ल्ड है इट जस्ट बिगन, जब ये स्टार्ट ही हुआ था. एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क. जो एनिमल्स थे दे वर जस्ट बिगिन टू वर्क. उन्होंने भी काम करना स्टार्ट ही किया था. किसके लिए? फॉर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के लिए, फॉर मैन. देयर वॉज अ कैमल. वहाँ पे एक कैमल था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. अब वो जो कैमल था जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ रहता था? हॉलिंग डेजर्ट में. हॉलिंग डेजर्ट में means here it refers that it was alone there and he was such a deserted animal. वहाँ पे कोई और नहीं चाहता था वो because he was such a lazy animal, that's why वो वहाँ पे रहता था और कोई भी वहाँ पर्सन नहीं आते थे. Because he always used to do the rest and he don't like to do anything because he was a lazy animal. He ate sticks. अब वो खाता क्या था? He ate sticks and thorns. अब thorns क्या होते हैं? Shrubs होते हैं, जैसे झाड़ियाँ. तो वो चीज़ें खाता था from the tree. कुछ ऐसे खाता था. And prickles. And when anybody spoke to him, he said, hump. अब वो खाता क्या था? Sticks, thorns and prickles. ये तीन चीज़ें वो खाता था. और जब भी कोई उससे बात करने के लिए आता था और अगर कोई उससे कुछ पूछने के लिए आता था he said nothing except hump. वो सिर्फ hump ही बोलता था. So presently the horse came to him. अब क्या होता है? One day the horse came to him. एक जो horse है वो उसके पास आता है. किसके पास? To the camel. On Monday morning. अब कब आता है वो उसके पास? On Monday morning. Monday morning को वो एक कैमल के पास आता है with a saddle on its back. With a saddle. अब saddle क्या होता है? A seat fastened on the back of the horse. जो horse पे एक seat होती है जब fastened, जो कि just for walking और for उसके लिए use होती है. Okay. So saddle on its back and said because he likes to do work. क्योंकि वो काम करना उसको अच्छा लगता था और वो horse काम करता था इसलिए उसके saddle थी उसके back पे. So what he said to the camel? Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. अब वो क्या बोल रहा है कि oh camel, come and trot, come and work. रन लाइक अस. जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे तुम भी काम करो. जैसे हम डेली का काम करते हैं वैसे यू ऑल्सो शुड डू. सो एंड द हॉर्स वेंट अवे. इतनी बात होती है तो वो हॉर्स क्या होता है? अब वो कैमल क्या बोल रहे हैं? जब उसने बोला हॉर्स ने कैमल को कि यू शुड ट्रॉट लाइक अस, यू शुड वर्क लाइक अस, यू शुड रन लाइक अस,
तो कैमल क्या बोल रहा है? hump. तो उसने बोला hump. said the camel and the horse went away. इतनी सी बात होती है, इतनी बात कहने के बाद अब हॉर्स जो है वो चला जाता है, बिकॉज द कैमल सेड नथिंग एक्सेप्ट hump. and told the man. अब वो जाके किसको बताता है? मैन को, कि वो कोई काम नहीं करता. he don't used to say even a single word except hump. और वो कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं बोलता except hump. So presently the dog came to him. After a horse who comes to the camel, a dog. अब horse के बाद कौन आ रहा है? उसके पास camel के पास dog आ रहा है. Now the presently dog came to him with a stick in his mouth. अब उसके mouth में क्या है? A stick. So अब dog आता है, he is having stick in his mouth. Now let's see what he is saying to the camel. And said, अब वो क्या बोल रहा है उसको? Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. अब वो भी सेम चीज़ बोल रहा है जैसे हॉर्स ने उसको बोला था कि कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी द रेस्ट ऑफ अस. जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम चीज़ें कैरी करके लेके जा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक वी आर डूइंग द वर्क, यू ऑल्सो शुड डू. सो उनको बोल रहे कि कैमल, ओ कैमल, कम एंड वर्क लाइक अस, कैरी द रेस्ट ऑफ अस. सो अब कैमल क्या बोल रहा है? hump. अब उसका सेम रिप्लाई है hump. said the camel and the dog went away and told the man. अब क्या होता है? उसको भी बोल दिया, डॉग को भी क्या बोला? hump. अब उसके बाद ये बोल के अब जो डॉग है वो किसके पास चला जाता है? to the man. अब मैन के पास चला जाता है. he went away. presently the ox came to him. Firstly horse came, after that the dog, and now an ox came to him. अब ox उसके पास आती है और क्या कह रहे उसको? with a yoke on its neck and said, camel, oh camel, come and plow like the rest of us. Like in during farming we used to जैसे योक होता है जिसपे हम, जिसकी हेल्प से हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, वो चीज़ों को लेके जाने के लिए काम आती हैं. जस्ट टू प्लो, प्लो के लिए काम आती हैं. लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब वो कैमल को वही बोल रहा है कि जैसे हम हल चला रहे हैं, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, वैसे तुम भी हमारे साथ काम करो. नाउ सी, कैमल क्या बोल रहा है? हम्प. अब कैमल जो है उसका एक ही आंसर है, एक ही रिप्लाई है सबको. He said nothing except hump. So the camel said hump and the ox went away and told the man. अब वो जो ox है वो चला जाता है और किसको बताता है? To the man. अब man के पास जाके वो उसको कंप्लेन कर देता है. Next, at the end of the day. Now at the end of the day, the man called the horse, the dog and the ox together. अब क्या होता है? जैसे at the end of the day, दिन के एंड में वो क्या बोलता है? जो मैन होता है वो सबको इकट्ठा करता है. किसको? ऑक्स को एंड द डॉग एंड द हॉर्स, इन तीनों को पास में बुलाता है. एंड सेड, 3, oh 3, I am very sorry for you. Now he is feeling sorry from all those 3 eggs, dog and horse. अब उनसे सॉरी क्यों बोल रहा है? But that hump thing in the desert can't work. अब जो hump है, वो जो camel है, कह रहे वो कोई काम नहीं कर सकता. It can't do anything. ये कुछ भी नहीं कर सकता. Or he would have been here by now only. या फिर वो अभी सिर्फ हमारे पास अभी के लिए है. So I am going to leave him alone just because he don't like to do anything and he said anything except one word hump.
तो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अब मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. अब क्या बोल रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑल यू 3 persons हैव टू वर्क डबल टाइम. अब आपको डबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, डबल टाइम हार्डवर्क करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ दैट कैमल. अब कैमल की जगह पे उनको डबल टाइम काम करने को मिल गया. सो लेट्स सी व्हाट आर देयर रिएक्शन. अब उनका क्या रिएक्शन होता है इस पे. नाउ दे जस्ट नीड टू कॉम्पनसेट विद द वर्क ऑफ द कैमल. अब उसका काम भी उनमें ही तीनों में डिवाइड हो गया. सो दैट मेड द 3 वेरी एंग्री. अब तीनों को इतना काम मिल गया, दे हैव टू डू द डबल वर्क, सो दे गॉट वेरी एंग्री. अब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. नाउ अब वो डेजर्ट के एज में क्या कर रहे हैं, पंचायत. अब उन्होंने पंचायत बुलाई बिकॉज नाउ दे आर सो एंग्री, दे गॉट सो एंग्री कि उनको बाकियों का काम भी करना पड़ रहा है, उस कैमल के हिस्से का काम भी उनको ही करना पड़ेगा. सो उन्होंने पंचायत को बुलाया. दे हेल्ड अ पंचायत एंड द कैमल केम चूइंग कड. अब कैमल वहाँ पे आता है. ही वॉज चूइंग कड. कड क्या होता है, एक अनडाइजेस्टेड फूड होता है उनकी फर्स्ट इंटेस्टाइन में, जो कि बार बार उसको च्यू करने की वजह से वो मीन्स उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, दैट अनडाइजेस्टेड फूड. सो ही वॉज जस्ट च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम. अब वहाँ पे क्या होता है, जब कैमल उनके पास आता है, जब वो पंचायत बुलाते हैं, व्हेन दे हेल्ड अ पंचायत, द कैमल केम देयर. अब वो वहाँ पे आते हैं बाय चूइंग कर्ड एंड ही वॉज लाफ्ड एट देम. अब वो उन पे हंस रहा है. देन ही सेड हम्प. अब वो वहाँ पे आके भी क्या वर्ड यूज कर रहा है, हम्प. एंड वेंट अवे अगेन. सिर्फ एक वर्ड हम्प बोल के वो वापिस चला जाता है. सो प्रेजेंटली देयर केम along the jinn. This is a jinn. Jinn क्या होता है, जिनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं जैनी, जिनी और जिनी. एंड इट ऑल्सो स्पेल्ड बाय दिस नेम्स. ओके, दिस जैन क्या होता है, अ स्पिरिट दैट हैव स्ट्रेंज पावर्स. एक स्पिरिट जिसकी इतनी स्ट्रेंज पावर्स होती हैं एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म. वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, उसको एज्यूम कर सकते हैं. ह्यूमन, एनिमल, किसी भी फॉर्म में मतलब वो आ सकते हैं, ईदर ह्यूमन, एनिमल और एनीथिंग एल्स. सो अब जो जैन है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स. अब जो जैन है वो सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज है. अब वो जैन वहाँ पे आता है. आफ्टर द कैमल वेंट अवे आफ्टर सेइंग हम्प एंड आफ्टर लाफ्ड एट देम, all the desert rolling in a cloud of dust. He always used to come like this in a rolling cloud of dust. Jinn of all deserts. Now jinn of all deserts, said the horse. अब horse क्या बोल रहे हैं, jinn of all deserts, in charge of all the deserts, जो कि jinn है. Is it right for anyone to be idle? Is it right for anyone to be idle? अब horse क्या बोल रहा है कि is it right for anyone to be idle? अब क्या ये सही है कि means to sit idle, free बैठे रहना and nothing to do and means who don't likes to do anything? क्या ये सही है? Is it right? तो वो क्या बोल रहे हैं? Certainly not, said the jinn. अब इस क्वेश्चन पे जिन का क्या रिप्लाई है, नो, ऑफ कोर्स नॉट. वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट. नाउ ही इज गिविंग कंप्लेंट. अब वो कंप्लेन कर रहे हैं. कंप्लेंट किसी कर रहे हैं, कैमल की. ओके, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट. आपके डेजर्ट में क्या है, विद द लॉन्ग नेक. उसकी अब क्या बता रहा है, उसके फीचर्स बता रहा है कि लॉन्ग नेक है एंड इज हैविंग लॉन्ग लेग्स एंड हैजंट डन
a stroke of work since Monday morning. Now he is saying there is an animal who has a long neck and a long legs. उसकी long legs हैं and he is having a long neck, but he hasn't done even a stroke of work since Monday morning. लेकिन उसने Monday morning से एक भी काम नहीं किया है. He hasn't done even a stroke of work. So let's see what Jin will do. He won't trot. He won't trot. अब वो बोल रहा है कि he won't trot. View, said the Jin. अब Jin बोल रहा है he haven't trot. View, whistling. That's my camel. अब वो क्या बोल रहा है? That's my camel. Now he won't work. What does he say about it? अब वो बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि he says only hump, कि वो सिर्फ एक वर्ड यूज करता है and that is hump. And he won't plow. अब वो plow भी नहीं करता. Said the ox. अब ox who used to plow all the time, he is saying कि वो plow नहीं करता. Very good, said the Jin. अब Jin क्या बोल रहा है? Very good. I will hump him if you will kindly wait a minute. अब वो बोल रहा है I will hump him. अब मैं उसको हम करूँगा. I will deal with him appropriately. अब मैं उसके साथ डील करूँगा. I will handle him if you will wait a minute. अगर तुम यहाँ पे वेट करो so I will hump him. So before the next extract, here is a comprehension check. A few questions. What task do you think were assigned to the dog and the ox? अब आपके अकॉर्डिंग जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, डॉग और ऑक्स, इनको कौन सा वर्क असाइन किया हुआ था? सो डिफरेंट टास्क वर असाइन टू डिफरेंट एनिमल्स. हर एक एनिमल्स को डिफरेंट टास्क जो है वो असाइन किया हुआ था, डिफरेंट वर्क वर असाइंड. सो द डॉग वॉज असाइन टू फेच. अब डॉग का काम था टू फेच एंड कैरी स्टिक्स. Do you remember he was having stick in his mouth while he came to meet camel? So अब dog का काम क्या हो गया? To fetch and carry sticks. Since he was carrying a stick in his mouth, now the ox was assigned. अब ox को कौन सा काम मिला हुआ था? To plow the field. अब ये था हमारा ox का काम. As there was a yoke on his neck. क्यों? Because why this work was assigned to him? Because he was having a yoke on his neck. So these were the works that was being assigned to the dog and the ox. Dog का क्या काम था? Dog का काम था to fetch and carry sticks. And what was the work of the ox? Ox का काम था to plow the fields. Next, why did the camel live in the middle of the desert? अब जो camel है वो क्यों रहता था in the middle of the desert? Desert के middle में वो क्यों रहता था? Of all the animals, the camel was the laziest animal. अब जितने भी animals थे उसमें जो camel था वो सबसे laziest animal था. Who don't likes to do anything. वो कुछ भी नहीं करना चाहता था. He only wants to sit idle. Okay, as he did not want to work and help a man. अब वो काम नहीं करना चाहता था. He don't want to help a man, so he used to sit simply idle. Okay, hence he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. अब वो howling desert में क्यों रहता था? Because he don't want to work. He didn't want to work क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, as he was the laziest animal among all. So what made the dog? Next question is, what made the dog, the horse and ox very angry? अब ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या बात हो गई which makes the dog, the horse and the ox
very angry. अब उनको इतना गुस्सा क्यों आया? The dog, the horse, the ox were very angry because man assigned them the work of the camel too. क्योंकि वो जो मैन था उसने कैमल के हिस्से का काम भी किसको दे दिया? उसको, ऑक्स को, हॉर्स को एंड डॉग. Okay, as he laid lazy in the middle of the desert, as he was the laziest animal, so he laid lazy in the middle of the desert. So that man assigned the work of the camel to between these three animals. इनके बीच में. This meant that the three of them would need to work for the more time, double time, in order to make up for the कैमल्स लेजीनेस. अब जो कैमल की लेजीनेस की वजह से उनको डबल काम करना पड़ना था. दैट्स वाई दिस थिंग मेड देम वेरी एंग्री. इसलिए उनको बहुत गुस्सा आ गया. ओके, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? हाउ डिड द जिन नो? अब जिन को कैसे पता चलता है कि जो हॉर्स है वो कैमल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है. अब उसको कैसे पता चलता है कि वो उसकी कंप्लेन कर रहा है? सी, व्हेन द हॉर्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट द कैमल टू द जिन. अब जिन कौन था? हु वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स. अब वो सारे डेजर्ट्स का क्या था? इंचार्ज था, हेड था. सो ही टोल्ड हिम दैट द एनिमल्स विच स्टेड in the middle of the desert with a long neck and with the long legs. अब वो explain कर रहा है जिनको कि there is an animal in the middle of the desert who laid in the desert with a very long neck and with a very long legs and hadn't done a stroke of work since Monday morning. कि उसने एक स्ट्रोक ऑफ वर्क तक नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से. ही हैजंट डन एनीथिंग सिंस मंडे मॉर्निंग, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वीक. बिगिनिंग ऑफ द वीक मीन्स जहां पे मंडे मॉर्निंग. सो हियरिंग दिस द जिन instantly understood that the horse was referring to the camel. अब इतना सुन के जो जिन है उनको एकदम से पता चल जाता है कि वो बात कर रहे हैं कैमल की. ही इज रेफरिंग टू द कैमल फॉर हिज आइडलनेस बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू सिट फ्री, टू सिट आइडल. सो हु डोंट वांट टू डू एनी वर्क एंड ही वाज नॉट हेल्पिंग देम इन द वर्क. वो हेल्प नहीं कर रहा था उनको कोई भी काम करने के लिए. नाउ next extract. The jinn remonstrated with the camel who said hump. Now remonstrated किया उसने. The camel's beautiful back suddenly grew a lump. जो camel की एक beautiful back थी, it turns up into a lump, which was the camel's hump. So the jinn rolled himself up in his dust cloak. अब जो जिन होता है he rolled himself in his dust cloak. वो खुद को अपने dust cloak में इस तरह से roll out करता है and took a walk across the desert. अब वो कौन सी साइड जाता है? Across a desert. Desert साइड पे जाता है जहाँ पे कौन है? A camel. And found the camel looking at his own reflection in a pool of water. What he saw there, a camel is looking at his own reflection in the pool. अब वो पूल में क्या देख रहा है? अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देख रहा है, अपनी खुद की परछाई देख रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन, अपना फेस देख रहा है in the pool of water. That pool is filled with water. So my friend, said the jinn. अब जिन क्या बोल रहा है? My friend. What's this? I hear of you doing no work. अब मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है? You do nothing. अब तुम कुछ भी नहीं करते हो. You are doing no work. तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो.
Demonstrated means complaint. So I am getting your complaint that you are not used to do anything. So the jinn sat down with his chin. अब वो ऐसे बैठा होता है, with his chin on his face. Okay, in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जो चिन है वो जो जिन है वो इस तरह से बैठ जाता है उसके साथ. Looked at his reflection in the pool of water. जैसे वो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है in the pool of water. पूल में जब अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है तो जिन sat down. तो जिन ऐसे बैठ जाते हैं. You can see in the picture. You have given the 3 extra work ever since Monday morning. अब वो बोल रहे हैं कि जो आप तुम्हें काम दिया गया था, some work has been assigned to you and you haven't done anything since Monday morning. अब तुमने Monday morning से कुछ भी नहीं किया है. All on account of your idleness. अपनी सिर्फ idleness की वजह से, अपनी laziness की वजह से. Said the jinn. And he went on thinking with his chin in his hand. अब जो जिन है ऐसा बोल के वो सोचे जा रहा है. Like this. And see, in this way he is looking at his own reflection in the pool of the water. So, hump, said the camel. अब जो camel है उसका same reply है. अब वो जिन को भी क्या बोल रहे हैं? Hump. I shouldn't say that again if I were you. अब जिन क्या बोल रहा है उसको? I shouldn't say that again if I were you. मैं दोबारा ये चीज़ नहीं बोलता if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. You might say it once too often. अब तुमने ये जो वर्ड है हम, you have said it more often, तुमने बहुत बार यूज़ कर लिया है. So I want you to work. अब जिन क्या चाहता है? जिन wanted him to do some work. So and the camel said hump. अब जो camel है उसने दोबारा से क्या बोल दिया? Hump. Soon, but no sooner had he said it than he saw his back. अब वो इतना ही बोलता है कि वो क्या देख रहा है अपना? He is looking at its back. When he was so proud of. अब वो किस चीज़ को लेके बहुत proud है? While he was looking at the reflection, his own reflection in the pool. Proud of puffing up into a great big hump. Now it has converted into a great big hump. Hump क्या होता है? Which used to store food or fat. जिसमें फैट स्टोर होती है. सो इन केस कि अगर उनको कुछ डेज के लिए खाना ना मिले सो दे कैन यूज दैट फैट फॉर द सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए वो हम यूज करते हैं. सो इट हैज चेंज्ड इनटू, इट हैज पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प. अब वो बिग हम्प में चेंज हो गया है बिकॉज उसने 3 दिन से कोई काम नहीं किया. सो Do you see that? said the jinn. अब जिन क्या बोल रहे? क्या तुम ये देख पा रहे हो? That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अब वो बोल रहे हैं कि क्या तुम ये अपना हम्प देख पा रहे हो? ये इसलिए है because you haven't worked from last 3 days. Because now it's Thursday, so he hasn't done from last 3 days since Monday morning. So can you see your own reflection? जो कि तुम्हारी वजह से ही आया है. ये जो हम्प है वो तुम्हारी वजह से आया by not working, क्योंकि तुमने काम नहीं किया. Today is Thursday. आज Thursday है and you have done no work since Monday morning. अब जब से काम स्टार्ट हुआ है, मंडे मॉर्निंग से काम स्टार्ट हुआ था, वर्क वॉज बीइंग असाइन्ड टू देम बट ही हैजंट डन एनीथिंग. तो तुमने कोई भी काम नहीं किया है. सो नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम्हें काम करना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट कैमल विल से. हाउ सेड द कैमल. हाउ आई. अब वो बोल रहे कि मैं कैसे. नाउ ही इज आस्किंग.
एट लीस्ट ही यूज सम अदर वर्ड्स एक्सेप्ट हम. अब हम की बजाय उसने कुछ और बोला, हाउ कैन आई, मैं कैसे. विद दिस हम्प ऑन माई बैक. अब वो क्या बोल रहा है, विद दिस हम्प ऑन माई बैक. अब जो उसका हम्प है उसकी बैक पे, उसके साथ वो कैसे काम करेगा. सो लेट्स सी व्हाट द जिन सेड. दैट हैज अ पर्पस. अब वो बोल रहे हैं इसका भी एक पर्पस होता है, इसका भी एक रीजन होता है. All because you missed those 3 days, just because you have missed 3 days and you haven't worked from last 3 days, so you will be able to work now for 3 days and now you have to work for the next 3 days. Why? Without eating. अब वो next 3 days के लिए बिना खाए ही काम करेगा, because you can live on your hump. क्योंकि तुम अपने हम पे जी सकते हो, बिकॉज सो मच फैट इज बीइंग स्टोर्ड. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. एंड कभी भी ये नहीं कहना आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. सो कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब डेजर्ट से बाहर आ जाओ एंड गो टू द ट्री. अब ट्री में कौन कौन आ गया, ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग. अब उनके साथ वर्क करो. सो एंड द कैमल वेंट अवे. अब कैमल चला जाता है टू जॉइन द ट्री. अब तीनों को वो ज्वाइन करने के लिए चला जाता है फ्रॉम द डेजर्ट. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और उसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद ही ऑलवेज वियर्स अ हम्प. एंड नाउ डेज वी यूज ओनली हम्प, जस्ट नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए. बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days. बट ही वॉज नॉट येट कॉट अप. उसको भी वो उतने 3 days को कवर नहीं कर पाया है with the 3 days that he missed at the beginning of the world. जो उसने जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था उसके जो बिगिनिंग में उसने 3 दिन काम नहीं किया था, 3 days जब उसने वर्क नहीं किया था, so he haven't yet caught up with that of the world as he has never yet learned how to behave. So he never learned how to behave, कि कैसे behave करना होता है. So next is our comprehension check. So here are few questions. See, first one is the camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? अब जो कैमल है वो अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था पूल में. अब वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्यों देख रहा था अपनी रिफ्लेक्शन को. Why he was looking at his own reflection? So the camel was looking at his own reflection in the pool, which indicates, जो हमें क्या बताता है, that he was proud of his looks and appearance. उसको अपनी looks पे, अपनी appearance पे he was very proud of that. Especially his back. अब especially अपनी किस पे उसको proud था, his back. Perhaps he assumed that he was the most handsome looking animal. उसको क्या लगता था, he was the most handsome looking animal and was admiring himself upon seeing his own reflection on the pool. अब उसको ऐसा लग रहा था he was the most handsome animal and that's why he is looking up at his own reflection in the pool. इसीलिए वो अपनी रिफ्लेक्शन को पूल में देख रहा था, because he was thinking he is the most handsome, he is the most intelligent, especially his back. So next is the camel said hump repeatedly, means whenever any animal came to him he always used to say hump. अब वो क्या बोलते थे, hump. तो इसने बहुत बार रिपीट किया hump, कैमल ने. How did it affect him? अब वो उसको कैसे इफेक्ट करता है. So the jinn was trying hard to remind the camel about his work. अब जिन ने बहुत मेहनत की उसको रिमाइंड करवाने के लिए कि उसका क्या क्या काम है. Work has been assigned to him, which
the lazy animal avoided due to his idleness, because he wants to sit free and because of his idleness he was just avoiding that work. वो उस वर्क को सिर्फ अवॉइड कर रहा था. So the camel kept saying hump. अब जो कैमल है, कोई भी उससे बात करने के लिए आता था तो वो बस यही बोलता था hump. Again and again in a repetitive tone. अब बार बार वो सिर्फ ये hump ही बोलता था in a repetitive tone, which annoyed the jinn. जिसकी वजह से जो जिन था उसको बहुत गुस्सा आता, बहुत annoyed फील करता था वो. In no time, the camel's back puffed up into a huge hump. अब क्या हो गया? Within no time. अब क्या होता है कि जो कैमल्स का बैक होता है, इट्स पफ्ड अप, वो इतना ज़्यादा पफ्ड अप हो जाता है, एक बिग हम्प में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर रिपीटिंग द वर्ड हम्प ओवर अगेन एंड अगेन. जस्ट क्यों उसका पफ्ड अप हो जाता है बैक? बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस वर्ड हम्प अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो ये वर्ड अगेन एंड अगेन रिपीटेडली ऑफनली ये यूज कर रहा था. So performing the task assigned to him, और वो कोई भी टास्क नहीं करा that was being assigned to him, जो उसको assign किया हुआ था. So third is, what according to you the jinn was the use of the hump. So according to the jinn, what was the use of the hump? अब hump का क्या use होता है jinn के according? According to the jinn, the camel missed his daily work for the continuously 3 days. अब 3 दिन के लिए उसने अपना वर्क मिस कर दिया था कैमल ने. Hence he said that the camel would be able to perform his task for the 3 days. अब जो जिन है वो उसको क्या बोल रहा था कि उसको अब 3 दिन के लिए रेगुलरली काम करना पड़ेगा एंड ही हैव टू परफॉर्म विदाउट ईटिंग. बिना खाए उसको 3 दिन अब काम करना है. बिकॉज ऑफ दैट, because his hump was getting converted into a very big, very puffed hump, because so much fat was stored there. So the hump on his back would help him to store food. जो hump होती है camels की back पे, वो किसके लिए use होती है? To store food and use the energy derived from it without eating food and work for a longer period. जिसकी वजह से जो उस हेल्प करता है, अगर कैमल बहुत लंबे समय के लिए भी अगर वो वर्क करे तो इट कैन सर्वाइव, ही कैन सर्वाइव. He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? See, in the last lines you have heard about he has never yet learned how to behave. हमने ये पढ़ा था कि वहाँ लिखा हुआ था he has never learned how to behave. तो कैसे? As per the writer, the camel is a very lazy animal. अब राइटर के अकॉर्डिंग जो कैमल था बहुत lazy animal था, who doesn't like to do any work and he avoids doing work. All day he would spend eating sticks. अब सारा दिन वो किस में spend करता था? Eating sticks, eating thorns and prickles. So after he got the hump, अब जब after he just got the hump, the jinn asked him to go out of the desert and help the other 3 animals. After he getting a big puffed hump, what the jinn said? To help all the 3 animals, to all the other 3 animals, that is horse, ox and dog, कि इन तीनों की हेल्प करो and just come out from this desert. It was due to his laziness that he missed performing task of 3 days. अब सिर्फ उसकी laziness की वजह से उसने 3 दिन का जो task था वो करने से पीछे हो गया and he haven't got that 3 days just because he missed those 3 days, the work of those 3 days when the world just began. So the jinn told him that his hump would help him to store the food and he can use that energy, this is energy that derived from it without eating food. अब वो जो स्टोर हुआ था उसका फूड, वो उसमें उसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से? वो जो फूड स्टोर हुआ था विदाउट ईटिंग एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 days, तो ही कैन सर्वाइव. इट वुड ऑल्सो हेल्प हिम टू फिनिश द पेंडिंग वर्क, जो कि उसका
पेंडिंग वर्क को फिनिश करने के लिए भी हेल्प करेगा, एंड वुड कंटिन्यू कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट फॉर एवर। और इसकी किस में हेल्प करेगा? ही कैन कंटिन्यू कैरिंग हिज हम्प फॉर एवर एंड ही कैन लिव इन द डेजर्ट फॉर एवर, और वो डेजर्ट में भी हमेशा रह पाएगा with his hump also. So this is the exercise. Discuss the following topics in groups. Now you need to discuss these following topics in the groups. Can this story be factually true? क्या factually true? क्या यह story true हो सकती है? No, it's just an fairy tale, just an imaginative tale. So this is not a factually true story, but it's an imaginative tale. It's an imaginative tale. It's just an imagination. ये सिर्फ imagination है. So what according to you is the story about? आपके according ये story किसके बारे में है? How the world began? कि world कैसे start हुआ था? No, I don't think so. So why everyone should do his or her share of work seriously? No, there was not such thing in the story. So this one is also wrong. How animals are important to humans? There was nothing like how animals are important to humans. No. How the camel got its hump? Yes, this is the right answer. How the camel got its hump. So, next is why did you do over the weekend? So this is your homework, you need to do it yourself. I am giving you an idea here how you will attempt this answer. What did you do over the weekend? Were you generally active or just idle? आप भी actively काम करना पसंद करते हैं या being sitting idle? No. Check your bag before starting to discuss or answer the questions. So this is the answer you need to write in your own words. The last weekend I woke up at 8 a.m. and I did some physical exercise. I played badminton. I helped with my mother in doing all the household works. I played badminton with my sister, and overall I spent my weekend in an active manner, by not sitting idle. Yes, I have checked my bag and there is no hump. So, there are broadly two categories of the workers. Those who prefer to do today what they can do tomorrow, and those who prefer to do tomorrow what they can do today. Okay, so अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं. एक वो जो आज काम कर सकते हैं लेकिन वो कल करते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जो कल काम करना होता है वो भी नहीं करते. Those who prefer to do today, they can do tomorrow. वो आज ही काम करना पसंद करते हैं, जो वो कल कर सकते हैं वो आज में ही कंप्लीट कर लेते हैं. और दूसरे वो होते हैं to do tomorrow what they can do today. जो काम वो आज कर सकते हैं वो आज भी नहीं करते हैं, वो कल करते हैं. So where do you belong? आप किसको बिलोंग करते हो? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? So this is an answer you need to write in your own words. I belong to the first category of workers. I know most of you will say we belong to the first category. That is who prefer to do work today what they can do tomorrow. जो कल कर सकते हैं लेकिन वो आज करते हैं. This implies that I prefer doing my work promptly on time other than unnecessary piling it up for the future. So we all should do the work. We all should give the preference to do the work that we can do today, whether to do tomorrow or whether to do kept for the tomorrow. So हमें आज ही काम करना चाहिए, कल के लिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, and we should always do all the things very actively in active manner. So this was such an, I think, inspiring story. So you all will have to work and don't sit simply idle. Make use of your time, utilize your time properly. So this is all about this story, how the camel got its hump. So thank you very much. In the next lecture, we will come up with another topic with another interesting story.